सूरज की लालिमा ने गांव को जगाया। जैसे ही सूरज की पहली किरणें गांव की गलियों में पड़ी, पूरा गांव एक नई ऊर्जा से भर गया। चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया था। उनकी मधुर आवाजें पूरे वातावरण को संगीतमय बना रही थीं। छोटे से गांव में जीवन सरल था। लोग मेहनती थे। वे अपने दिन की शुरुआत सूरज के साथ ही करते थे। वे अपने खेतों में काम करते थे। खेतों में हल चलाना, बीज बोना और फसल की देखभाल करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। वे एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में एकता और सहयोग की भावना थी। रामू इसी गांव का एक जवान लड़का था। उसके सपने बड़े थे। वह अपने भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित था। वह शहर जाकर कुछ करना चाहता था। उसे विश्वास था कि शहर में उसे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। वह पढ़ना चाहता था और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों की गहराई को दर्शाती थी। लेकिन गांव की हालत ठीक नहीं थी। गांव में गरीबी और अभाव का माहौल था। सूखा पड़ा था। फसलें बर्बाद हो गई थी। किसान परेशान थे और उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। लोगों के पास खाने तक को पैसे नहीं थे। गांव में भूखमरी की स्थिति थी। रामू के सपने धुंधले पड़ने लगे थे। वह सोच में पड़ गया था कि क्या उसके सपने कभी सच हो पाएंगे। क्या वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? क्या वह अपने गांव की हालत सुधार पाएगा? क्या समय उसके साथ होगा? यह सवाल उसके मन में बार बार उठ रहे थे। समय ही बताएगा कि रामू अपने सपनों को पूरा कर पाएगा या नहीं। यह सवाल उसके मन में बार बार उठ रहे थे। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वह अपने सपनों के लिए संघर्ष करेगा। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने सोचा, समय चाहे जैसा भी हो, उसे कुछ करना होगा। उसने अपने सपनों को साकार करने का दृढ़ निश्चय किया। उसने गांव के सरपंच से बात की। उसने अपनी योजनाओं और विचारों को साझा किया। सरपंच ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने रामू की बातों में गहरी रुचि दिखाई। सरपंच ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने सभी को रामू की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने रामू के विचारों के बारे में बताया। गांव वालों ने ध्यान से सुना। रामू ने कहा कि हमें खेती के नए तरीके अपनाने होंगे। हमें पानी बचाना होगा। उसने समझाया कि कैसे नई तकनीकों से फसलें बेहतर हो सकती हैं। गांव वाले तैयार हो गए। उन्होंने रामू की बातों पर विश्वास किया। उन्होंने रामू की बात मानी। सभी ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया। सभी ने एकजुट होकर मेहनत की। उन्होंने कुएं खुदवाए। उन्होंने नहरें बनाई। धीरे धीरे समय बीतता गया। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। रामू की मेहनत रंग लाने लगी। गांव में खुशहाली लौट आई। खेतों में फिर से हरियाली छा गई। रामू और गांव वालों की मेहनत ने सपनों को साकार कर दिया। समय किसी के लिए नहीं रुकता। यह एक ऐसा पहिया है जो निरंतर घूमता रहता है। चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, इसे रोक नहीं सकता। यह बात रामू को समझ आ गई थी। उसने महसूस किया कि अगर उसे अपने सपने पूरे करने हैं तो उसे समय के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। गांव की हालत में सुधार आया था। नई नई सुविधाएं आ गई थीं और लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे। लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई थी। बच्चे खेल रहे थे और हर तरफ एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। रामू अब भी अपने सपने को नहीं भूला था। वह जानता था कि उसे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो उसके और उसके गांव के लिए गर्व की बात हो। उसने सोचा कि अब समय आ गया है। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए शहर जाने का निर्णय लिया। उसने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने सामान को पैक किया और अपने परिवार से विदा ली। गांव वालों ने उसे विदाई दी। सभी ने उसे शुभकामनाएं दी और कहा कि वे हमेशा उसके साथ हैं। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, अपना सपना पूरा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामू शहर पहुंच गया। उसने अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाया। उसने पढ़ाई शुरू कर दी। उसने कड़ी मेहनत की। वह दिन रात अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुटा रहा। समय का पूरा उपयोग किया। उसने हर पल का सही इस्तेमाल किया और अपने सपनों को साकार करने के लिए जी जान लगा दी। शहर में जीवन आसान नहीं था। रामू को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे अपने गांव की याद आती थी। उसे अपने लोगों की याद आती थी। उनकी दुआएं उसके साथ थीं। आखिरकार वह दिन आ ही गया। रामू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपने सपने को पूरा कर लिया था।
रामू अपने गांव वापस आया। अब वह एक कामयाब इंसान था, लेकिन वह नहीं भूला था कि उसकी जड़ें कहां हैं। उसने अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया। उसने स्कूल बनवाया, उसने अस्पताल बनवाया, उसने अपने लोगों की जिंदगी बदल दी। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि समय बहुत बलवान होता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से हम समय को अपने साथ मिला सकते हैं। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, ईमानदार रहते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है।